अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सेकेंड यूनिट ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 5th के बच्चों को साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैन एंड द सोलर सिस्टम, उसका अगला टॉपिक हमको ये स्टडी करना है कि कुछ फैक्ट्स टू नो जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम जो यहाँ पे लिखे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है हमारे और आपके लिए है। तो आइए पढ़ते हैं, साथ में आप भी पढ़ेंगे। मून लाइट टेक्स अबाउट 1.3 seconds इन रीचिंग द अर्थ। इसका मतलब क्या कह रहा है? मूनलाइट यानी जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, टेक्स अबाउट वह लेती है कितना 1.3 सेकेंड में वह चाँद से कहाँ पहुँचती है? हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। बात समझ में आ गई? इसे कहने का मतलब यह है कि जो चाँद से चंद्रमा का जो प्रकाश जो हमारे अर्थ पे आता है वो कितने लगभग जो कितने समय में आता है? 1.3 सेकेंड में 1.3 सेकेंड में किसका लाइट जो है अर्थ पे आता है? मून का। वेरी गुड। और एक बात यहाँ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो मून का जो लाइट है उसका खुद का लाइट नहीं है, वह रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन, वह सन का जो परावर्तित जो है प्रकाश होता है, जिसकी वजह से वह चाँद क्या होता है? वह चमकता रहता है, उससे प्रकाश आता रहता है। वह सन की लाइट है, ना कि मून की लाइट होती है। बात समझ में आ गई? ये आपको याद रखने हैं। वेयर इज, जबकि लाइट ऑफ द सन यानी सन, सूर्य की जो प्रकाश होती है, रीचेज ऑन आवर अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स एंड 1.6 सेकेंड्स। जबकि जो सन, जो सूर्य है, उसका जो प्रकाश हमारे पृथ्वी पे कितने मिनट में लगभग आती है? वो 8 मिनट और 1.6 सेकेंड में जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ आती है? हमारे पृथ्वी पे आती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि जो चंद्रमा से जो प्रकाश जो आता है अर्थ पे, वह 1.3 सेकेंड में पृथ्वी पे पहुँचता है, जबकि सूर्य का जो प्रकाश है वह 8 मिनट और 1.6 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी पे उसका प्रकाश आता है। बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो पॉइंट है, फ्रॉम द अर्थ यानी पृथ्वी से जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं ओनली वन साइड ऑफ द मून। यानी जो हम अपने ज़मीन से जो चाँद को देखते हैं, तो हम पूरे चाँद को नहीं देख पाते हैं, उसके एक भाग को हम देख पाते हैं, उसके एक साइड को हम देखते हैं, ना कि पूरे साइड को। बात में आ गई? चलो, अब उसका अगला टॉपिक हमको ये पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इसका हिंदी क्या होता है? ग्रेविटेशनल में होता है गुरुत्वाकर्षण, अब फोर्स में होता है आपका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। बस समझ में आ गई? तो होता क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं कुछ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द हेवनली बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वह आकर्षण बल, बाय विच, जिससे हेवनली बॉडी यानी जो आकाशीय जो पिंड हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। जिस फोर्स से आकाशीय पिंड एक दूसरे को आपस में खींचते रहते हैं, जिस फोर्स से वो खींचते हैं एक दूसरे को,
उसी फोर्स को, उसी बल को हम लोग ग्रेविटी यानी गुरुत्व कहते हैं और आज क्या ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसको बात समझ में आ गए। अब कुछ जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है, हमने उसको इस्तेमाल की और यहाँ ई लिखा है, ई फॉर अर्थ समझने के लिए आपको। ये ग्रेविटी जो दी है इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखना है। ग्रेविटी ऑफ द मून, चंद्रमा की जो ग्रेविटी होती है उसको हम यहाँ लिखे हैं, यह मतलब मून। तो इसका क्या होता है, ये पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 पार्ट होता है। तो ये आप याद रख लेंगे, इसको पेड़ पे आप लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको आप तैयार कर लेंगे और यही आपका होमवर्क है। इसको याद करने के बाद से आप क्या करेंगे, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है मैच द वर्ड्स है, इसको आप जो है कर लेंगे और उसके बाद मेरे पास आप सेंड करेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर द ब्लैंक दिया था और आपने भेजा नहीं है, कुछ बच्चे भी भेजे हैं और बाकी बच्चे नहीं भेजे हैं। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को करके मेरे पास भेजिए, नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू।